कि आप जानते हैं, आज हम चैप्टर शुरू करने वाले अपना चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, फिजिक्स क्लास 12th का। आप देख रहे हैं समाधान और क्वेश्चन का, देखते रहे समाधान और क्वेश्चन का। आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें हम मेनली आज 3 हेडिंग को कवर करेंगे। सबसे पहली हेडिंग होगी हमारी चैप्टर के नाम से रिलेटेड वैद्युत आवेश, दूसरी हेडिंग होगी हमारा आवेश संरक्षण का नियम, तो तीसरी हेडिंग होने वाली है हमारी कूलाम का नियम। सबसे पहले हेडिंग जो समझते हैं, पहली हेडिंग हमारी क्या है, आवेश। क्या होता है आवेश? तो इसको सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आवेश जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे हाथ है, ये एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, इन दोनों जब मैंने आपस में रगड़ा तो इनको दोनों को रगड़ने से इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण होने लगा, इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह स्थानांतरित कर ली, अर्थात आवेश कहलाएगी ये। मतलब कि जब दो वस्तुओं को आपस में जब हम रगड़ते हैं तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं, अर्थात आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। समझ गए आप? इसको हम लिख लेते हैं पहले। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब आपस में रगड़ेंगे तो मैंने क्या बताया था, तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं, जब आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है। इसको लिख लीजिए। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है। या हम कह सकते हैं कि अर्थात आवेश की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है वो इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति है। अब हमारी अगली हेडिंग होने वाली है आवेश का संरक्षण नियम। क्या कह सकते हैं? आवेश संरक्षण का नियम। ठीक, क्या है आवेश संरक्षण का नियम? बिल्कुल यही, जैसे हमने ऊर्जा का नियम पढ़ा था, ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, वैसे ही ये है, ना हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। कैसे? ये नियम के अनुसार आवेश को ना तो
नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। लिख लीजिए इसे जल्दी से, समझ में आ गया होगा। इस बिल्कुल जैसे ऊर्जा के संरक्षण नियम में ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। वैसा ये है, ना ही इसको हम बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ये था हमारा आवेश संरक्षण का नियम। हमने 2 टॉपिक अपने कवर कर लिए। आज का हमारा अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। इसको हम चित्र की सहायता से समझेंगे। कूलाम का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार 2 आवेशों के बीच, 2 आवेश है Q1 व Q2, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, या तो इन दोनों में आकर्षण लगेगा या इन दोनों में प्रतिकर्षण लगेगा। यार सी बात है, इनकी प्रतिकर्षण लगेगा। इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। बल जो है, इस नियम के अनुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा इन दोनों के बीच की दूरी क्या यहाँ पे r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको भी लिख लेते हैं। क्या इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको लिख लीजिए। इस नियम के अनुसार 2 आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर मात्रा बढ़ेंगी तो बल भी बढ़ेगा, मात्रा घटेंगी इनकी आवेशों की तो बल भी घटेगा। इसका हम समझते हैं। यदि तो आवेश Q1 व Q2 कुछ दूरी R पर रखे हैं, कुछ दूरी R पर रखे हैं, तब इन पर लगने
वाला बल जो है भाई हमने क्या पढ़ा था, इनके आवेशों के समानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती Q1 व Q2। दूसरा हमने क्या जाना था, इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तथा समीकरण, इसको हम समीकरण 1 डाल लेते हैं, इसको समीकरण 2 डाल लेते हैं। 1 व 2 को संयुक्त करने पर यानी कि मेरे क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 बटा में r²। इसको लिख लीजिए जल्दी से। जाना था हमने F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में r²। समानुपाती चिन्ह हटेगा, बराबर में कांस्टेंट आता है, हम जानते हैं Q1 Q2 ऐसे चल रहा हमारा, r² ये आ गया हमारा। k चूँकि k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन0, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू Q1 Q2 अपॉन में r²। ये हमारा चल रहा है, ये हमारा कूलाम का नियम। क्या कहता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के बलों की मात्राओं के गुणनफलों के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारे कूलाम का नियम आ गया, इसके बारे में हम कुछ दिखा देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन0 का बराबर तो मान जो है 9 × 10⁹ है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन0 निर्वात की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन0 का मान जो है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आज के हमारे जो टॉपिक थे, 3 टॉपिक थे, वो तीनों कवर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैंने पढ़ाया है सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगली वीडियो जल्द आएगी। तब तक के लिए हमारे चैनल समाधान और क्वेश्चन को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करना ना भूलें। कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपको कहीं न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते, न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं आप मुझसे कुछ, तो मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। आपको लिंक्स आपको पर्सनली कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरा नया चैनल है, तो मेरे पास भी फैमिली छोटी है, तो मैं आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकता हूँ। बड़ी होती है तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, अभी छोटी फैमिली है हमारी, तो मैं भी ज़्यादा ध्यान दे सकता हूँ आपके ऊपर। तो आप मुझसे पर्सनली कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं अपना नंबर भी हो सकता है कमेंट में पिन कर दूँ, आप मुझे नंबर पे कुछ भी पूछ सकते हैं। जब तक के लिए बाय, गुड बाय और अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।